हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। माई सेल्फ डॉक्टर आनंद प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, श्री कृष्ण गवर्नमेंट कॉलेज कमाली। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि कैसे हम ऑटो सम फीचर का यूज करेंगे, कैसे हम फिल फंक्शंस का यूज करेंगे, कैसे हम शॉर्ट एंड फिल्टर्स का यूज करेंगे और एक इसमें हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो गया है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। और चूंकि पहले हम जिस फाइल पे काम कर रहे थे, मैं उसी फाइल को खोलता हूँ। स्टूडेंट रिजल्ट के नाम से फाइल थी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसी फाइल पे काम किया था। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मैंने ये सभी नेम, फादर्स नेम, स्टूडेंट्स के, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स इन फर्स्ट पेपर, मार्क्स इन सेकंड पेपर, मार्क्स इन थर्ड पेपर, फोर्थ एंड फिफ्थ पेपर, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज तक कैलकुलेट किया हुआ। अब यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि एक्सेल में एक फीचर क्या है। हमें सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6। तो एक तो तरीका ये है कि हम 1 2 3 4 5 इस तरह लिखे जाएं, या फिर आप इनको सेलेक्ट करें। आपने क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, तब ये जहां तक है वहां तक हो जाएगा। यहाँ डबल क्लिक करूंगा मैं और देखिए 21 तक हो गया। अब इससे आगे क्यों नहीं गया? बिकॉज इससे आगे कोई हमारा टेक्स्ट नहीं था या कोई रिटन मैटर नहीं था, सीट ब्लैंक थी हमारी। अब मैं इससे आगे करता हूँ। इससे आगे मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा, कुछ नहीं हो रहा है। अब मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ मैं क्लिक करूंगा और लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करके होल्ड करके ड्रैग करना है। देखिए मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ, ऐसे हमारी नंबरिंग होती जा रही है। इस तरह से आप ऑटो नंबरिंग कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड करके इसको अंडू कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे 21 तक की नंबरिंग चाहिए, बिकॉज मेरी एंट्री 21 तक की है। अब सपोज करिए मेरे पास क्लास मैंने एक ही बार लिखा था, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और अब मुझे बार बार इस बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर लिखना है। तो मेरे पास एक फीचर क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेल में एक अच्छा फीचर ये है कि आप इसमें इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ऐसे जस्ट ए मिनट यहां तक ले आए। कैसे करना है आपने यहाँ क्लिक करना है, लेफ्ट की को क्लिक करने के बाद होल्ड करना है और नीचे ड्रैग करना है माउस को, होल्ड एंड ड्रैग, यहां तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप यहाँ फिल ऑप्शन पर आएंगे। फिल में डाउन फिल करना आपने, तो ये सारा मैटर डाउन में फिल हो जाएगा। देखिए इसकी शॉर्टकट कमांड थी कंट्रोल प्लस डी। मैं अभी इसको अंडू कर रहा हूं कंट्रोल जेड से और कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगा तब भी वही होगा। अब यदि मैंने लिखा यहां पे राम, और ये राम मुझे नीचे नहीं, मुझे इधर राम से राइट साइड में पेस्ट करना है, फिल करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया, फिल ऑप्शन पे गया और राइट में फिल हो जाएगा। अब मुझे लेफ्ट में फिल करना है। यहां से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहां से मैं फिल ऑप्शन पे जाऊंगा और लेफ्ट। अब मुझे अप में फिल करना है, मान लीजिए यहां से मुझे अप फिल करना है, तो मैं यहां सेलेक्ट करूंगा और अप। तो इस तरह से मैं अप डाउन लेफ्ट राइट चारों तरफ इसको फिल कर सकता हूं। मुझे डाउन करना है, मैं सेलेक्ट करूंगा, फिल पे क्लिक करूंगा और डाउन पे क्लिक करूंगा। इस तरह से मैं फिल ऑप्शन का यूज करूंगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसको सेलेक्ट करके और डिलीट कर रहा हूं। सारे इसको सेलेक्ट किया मैंने और डिलीट बटन को प्रेस किया, सारा डिलीट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसी तरह से मैं यहाँ जो ये फॉर्मूला लगा हुआ है मेरे पास,
परसेंटेज निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको ये K2 इंटू 100 अपॉन L2। इसका मतलब ये है कि K2 कहाँ पर है, ये दिस इज द कॉलम K एंड दिस इज द रो 2। K2 पर जो एंट्री है, K2 पर एंट्री कितनी है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन हमारे 291, यानी K2 इंटू 100, यानी कि मार्क्स ऑब्टेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन का सिंबल है, डिवाइडेड बाई L2। L पर 2 क्या है 500, यानी कि प्राप्तांक गुना में 100 भाग में कुल अंक, मेरा ये परसेंटेज निकल गया। अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ कैसे किया इसको। मैंने डिलीट किया, मैं इस सारे को डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके परसेंटेज वाले ऑप्शन को, यहाँ मैंने क्लिक किया, इक्वल टू का बटन, यहाँ पे आपने इक्वल टू पर क्लिक करना है, ये फॉर्मूला इंसर्शन के लिए है। और यहाँ आपने जिसको एमओ यानी यहाँ ये वाला कॉलम है, यहाँ क्लिक करना, आपने टाइप नहीं करना, यहाँ क्लिक करना है, अपने आप K2 आ जाएगा। इनटू के लिए आपको स्टार बटन यूज करना है, स्टार बटन है, इनटू K2 इंटू यानी MO इंटू 100, MO मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये डिवीजन का सिंबल है, और डिवाइडेड बाई दिस वन, ये क्या है L2। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप L2 आ जाएगा। अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला एक्टिवेट होगा और आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब जो परसेंटेज निकल के आपकी आई है ये 58.20। यदि आपको ये परसेंटेज डेसिमल नंबर्स में नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे और ये डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज पे करेंगे आपका डेसिमल पॉइंट आता है। अब हमें इसी फॉर्मूला से सारा पूरा कैलकुलेशन करना है, तो मुझे दोबारा से फॉर्मूला लगाने की हर सेल पर जरूरत नहीं है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक, तो जितना मेरा टेक्स्ट रिटर्न है या जितने मेरे नंबर्स हैं इस सीट में, वहां तक मेरा ये फॉर्मूला कैलकुलेट होता चला जाएगा और पेस्ट होता चला जाएगा। देखिए इजीली मेरी कैलकुलेशन हो गई है। अब सपोज करिए मैं बात कर रहा था ऑटो सम की, यदि मुझे टोटल करना है इसका, सपोज करिए मुझे टोटल करना है, तो एक तो इसका है कि मैं यहाँ पे इक्वल टू का यूज करूं और फिर मैं ये फिर प्लस सिंबल का यूज करूं, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस, इस तरह से मैं यहाँ सम करूं। ये तो अभी चार कॉलम का ही हुआ है, 4 लाइन का ही सम है। अब मैं ऑटो सम की बात कर रहा था, यहाँ ये ऑटो सम का फीचर हमारे पास, यहाँ मैं क्लिक करता हूं तो ये पूरे सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि F1 पे तो ये मार्क्स लिखा हुआ है, F2 से लेकर के और ये F22 तक सेलेक्ट करता है, F2 से F22, और मैं जैसे एंटर करता हूं ये कैलकुलेट कर लेता है। इसको भी मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं, यहां से मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, होल्ड करना है और आगे ड्रैग करना है, ये सारे फॉर्मूला। ये आपको हैश क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके पास स्पेस कम है। यहाँ पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, स्पेस आ जाएगा आपका। अब बच्चों मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये शॉर्ट एंड फिल्टर। आप सपोज करिए कि आपको शॉर्ट करना है, आपको परसेंटेज वाइज शॉर्ट करना है। यहाँ आपने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और आपको जिसकी परसेंटेज जितनी ज्यादा है उसको सबसे टॉप में लेना है, उसके बाद धीरे धीरे यानी कि आपको डिक्लाइन करते आना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं आप, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। यदि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला सबसे ऊपर लेना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना होगा, और यदि आपको सबसे छोटा सबसे पहले यानी जिसकी सबसे कम परसेंटेज है उसको सबसे पहले लेना, नहीं ऐसा नहीं होता। बेसिकली हम सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले को सबसे ऊपर लेते, टॉपर कहलाते थे। शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया मैंने। अब ये बोल रहा है आपको शॉर्टिंग के लिए एक्सपेंड सिलेक्शन। ये क्यों पूछ रहा है, बिकॉज यदि इसी को शॉर्ट करना होता आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन कर देते हैं तो यही जो परसेंटेज है यही ऊपर नीचे हो जाएगी, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग नेम है, बाकी डेटा है, वो यही रह जाएगा, वो सफल नहीं करेगा, मींस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए मुझे एक्सपेंड सिलेक्शन करना होगा, मींस इसके साथ साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये पूरी रोज हैं वो भी सफल हो जाए। मैं शॉर्ट करता हूं और ये सफल हो गया। देखिए 95%, 92%, 91%, 85, 82, 80 इस तरह से, और सबसे कम जो परसेंटेज वाले विद्यार्थी का नाम है मुकेश कुमार सन ऑफ चमन।
ये दिस वन। अब सपोज करें कि मुझे मार्क्स 1 के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, ये वापस हो जाएगा। मैं इनको भी नीचे से डिलीट कर देता हूं, टोटल को भी। अब मुझे ये पता करना है कि मेरे पेपर फर्स्ट में क्या सीन है, हु इज टॉपर एंड हु इज द लास्ट। मैंने सेलेक्ट किया F कॉलम को, बिकॉज मेरा डेटा F कॉलम में ही है। शॉर्ट एंड फिल्टर पे गया मैं, और यहां मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया। एक्सपेंड सिलेक्शन करना होगा, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स को बदलना है उनके साथ। तो मैंने शॉर्ट किया और ये शॉर्ट हुआ। अब मेरा ये सीन है। अब आपकी परसेंटेज ऑलमोस्ट शॉर्ट नहीं है, बिकॉज कहीं 95 है, कहीं 91 है, कहीं 75 है, कहीं 92 है, बिकॉज हमने इसको शॉर्ट किया है। यानी कि मार्क्स ऑफ द पेपर 1 जिसके हाईएस्ट है वो अभय है, उसके बाद आजाद है, फिर वेद प्रकाश है, फिर मुकेश है, और इस तरह से। इसी प्रकार यदि हमें पेपर 2 के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे और एक्सपेंड सिलेक्शन शॉर्ट करेंगे। अब फिर से चेंज हो। यदि हमें अल्फाबेटिकली नेम से शॉर्ट करना है तो आप यहाँ नेम को भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हम A to Z कर सकते हैं, पहले A वाले नाम, फिर B वाले नाम, फिर C वाले नाम, फिर D वाले नाम। देखो अभय, अमित, अमित, आजाद, आजाद, समन, ये कुछ रिपीटेड नाम है इसलिए मैंने लिखे थे, इसलिए शॉर्ट होते समय एक साथ आ गए। यदि हमें वापस सीरियल नंबर से शॉर्ट करना है तो हम सीरियल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाएंगे और आपका ये शॉर्ट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपने सीखा कि कैसे हम अपने डेटा को शॉर्ट करते हैं। एक्सेल में बहुत अच्छी फैसिलिटी है शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से। आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, कस्टम फिल्टर भी लगा सकते हैं। आपने ये देखा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया परसेंटेज को, कैसे हमने मार्क्स लगाए, किस प्रकार से हमने मार्क्स को भी शॉर्ट किया, किस प्रकार से हमने सीरियल नंबर्स को 1 2 3 ऑटो लिया, कैसे हमने ऑटो सम किया। ये सारे फीचर्स आपने यूज किए। और एक्सेल में बहुत से फीचर्स और भी हैं जिन बहुत ही फैंटास्टिक फीचर हैं और बहुत ही हेल्पफुल फीचर्स है। आपको बहुत ही मिनिमम वर्क में बहुत मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाली है। मेरे आगे के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इफ कंडीशन का यूज करके या मैक्सिमम कंडीशन का यूज करके, मिनिमम कंडीशन का यूज करके और बहुत सी कंडीशंस का यूज करके बहुत अच्छी एक शीट बना सकते हैं और पूरा रिजल्ट बना सकते हैं बच्चे का। यहाँ पे यदि मैं चाहूँ कि उसका रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट में उसकी डिवीजन फर्स्ट है, वो फेल है, वो पास है, कि वो 3rd डिवीजन से है, वो 2nd डिवीजन से है, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक अच्छा फीचर इसमें यह भी है बच्चों कि आपको यदि इस अमाउंट को, सपोज करिए आपको अमाउंट रुपीज में लिखनी है, तो एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। आप यहाँ डॉलर ले सकते हैं, येन ले सकते हैं, और मोर फॉर्मेट करेंसीज हैं जिसमें आप रुपीज भी ले सकते हैं। यदि आप इंडियन करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो आप उसमें रुपीज भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने सीखा कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये सारे फीचर्स यूज करते हैं। और इन्हीं फीचर्स में आप बेसिकली सीखेंगे कि भाई इंडियन रुपीज है तो रुपीज, INR, IDR, INR, देखो ये आ गया INR, ओके किया मैंने, अब INR आ गया, देखो इंडियन रुपीज। ऐसे डॉलर ले सकते हैं, रुपीज ले सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने अभी सीखा कि कैसे हम अपनी एक्सेल शीट में मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इस मेरे वीडियो में कोई आपको इश्यूज आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज के बारे में कुछ आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम आगे बहुत अच्छी सीरीज इसमें लेके आ रहे हैं, जिसमें आप एक्सेल के और बहुत से फीचर सीखेंगे। जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको सिखाया जाएगा, आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। तो अब इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और यदि पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप आने वाली सीरीज को देख पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।